हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के जो हमारे लेवल्स थे, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ने 103.297 से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी तो ये सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 103.193। इसको अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट सपोर्ट लाइन भी ब्रेक कर देगी। उसके बाद हमारा टारगेट 103.123 और 103.079 रहने वाला है। हमने मेजर टारगेट जो मार्क किया था, लास्ट टारगेट 103.016 का लेवल मार्क किया था, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ से और भी एक पॉइंट नीचे गिरने के बाद उसके बाद वापस बाउंस बैक करके गई है। यानी कि मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया था और वो मार्केट ने खूब बहुत ही ब्यूटीफुली अचीव भी किया है। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में भी देखिए मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स दिखाए हैं। आज बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा आया है। डॉलर इंडेक्स का शाम के टाइम जो है काफी अच्छा डाटा आया था, पॉजिटिव डाटा आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ने काफी इंप्रूव किया है। और यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिली है गोल्ड में। तो यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, देखिए हमारे पास लेवल मार्क थे ऑलरेडी, कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर मार्क करती है, ऊपर जाती है, तो हमें बाई साइड का ट्रेड मिलेगा। और अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आती है तो हमें सेल साइड ट्रेड देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला था 1916 का, 1915 का टारगेट हमने मार्क किया था। तो यहाँ तक मार्केट ने हिट किया है अपना टारगेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:30 बजे के अराउंड मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का टारगेट जो है एक्टिवेट किया। यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ से हिट किया है। तो मार्केट ने पहले अपने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया, उसके बाद उसको अचीव किया, फिर अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट करके उसको भी अचीव किया है। तो हम बात कर लेते हैं कल की, यानी कि कल 7 जुलाई 2023 के लिए क्या हमारे पास मोमेंटम आ सकता है, मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो देखिए गोल्ड डॉलर में अगर हम देखें तो डॉलर में अपसाइड का मोमेंटम बन रहा था यहाँ से, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 103.393 पर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें एक बेरिश कैंडल भी देखने को मिल रही है यहाँ से। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा नीचे की तरफ इस लेवल को, ये जो हमारे ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें EU और USD में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब हम बनावा के चार्ट पे स्विच करते हैं। बनावा के चार्ट पे देखिए मार्केट नीचे गिरी भी थी, लेकिन सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गई और अभी मार्केट जो है इसी लेवल के अराउंड घूम रही है, इसी सपोर्ट लाइन के आसपास रह रही है। मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जा पा रही है ज्यादा और ना ही इसके नीचे सस्टेन कर पा रही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो ये सबसे पहले जो सपोर्ट लाइन है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये हमें सबसे मेजर सपोर्ट बना हुआ है इस टाइम पर। ये ब्रेक होगी तो 103.193 हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल रहने वाला है। ये ब्रेक होते ही हमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम रखेंगे यहाँ पर। हमारा जो टारगेट रहेगा 103.143। ये ब्रेक होते ही 103.09079 और 103.016 का टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया तो 103.297 हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है। ये ब्रेक हुआ तो 103.636 का 363 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अपसाइड के लिए हमारे पास अगर जाते हैं तो 103.297 ब्रेक होगा तो बाई साइड का हमारा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड पे जाना है तो ये सपोर्ट लाइन हमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटने देनी होगी। साथ ही साथ 103.193 का सपोर्ट भी अगर टूटेगा तो हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस टाइप का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम डे के चार्ट में देखिए बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई है, काफी नीचे तक आई थी, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है। तो अभी जो है यही सपोर्ट हमारे को और सपोर्ट दे सकता है। तो हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमारे को ट्रेड प्लान करना है। देखिए मार्केट इस टाइम पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है 1912 को हिट कर देगी। अगर मार्केट 1912 को ब्रेक कर देती है तो 1914 का एक छोटा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर वापस 1910 के लेवल को भी हिट कर सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लिया है या फिर स्ट्रेट लाइन से रिवर्सल ले लिया है तो हमें 1910 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो इसको आप मार्क करके रखिए। अगर रिवर्सल आता है तो हमें सेल साइड पे ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज 1910 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड जाना है। अगर 1910 को ब्रेक कर जाती है तो 1906 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से आपने फंड्स ऐड करने हैं और किस तरह से आप फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है।
साथ ही किस लिंक से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो फंडामेंटली देखिए कल शाम को 6 बजे मेजर इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है और सारा का सारा जो डाटा है यूएस का डाटा आने वाला है। तो ये सारा का सारा जो ये आपकी फोरकास्टेड फिगर्स हैं, प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल शाम को 6 बजे हमें मिल जाएंगी। तो आवरली अर्निंग्स का डाटा है यहाँ पे कि अर्निंग्स जो है आवरली पर आवर जो अर्निंग्स है वो किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है। अगर ये बढ़ रही है तो ये एक अच्छा मोमेंटम लाएगा डीएक्सवाई में अपसाइड का, डीएक्सवाई में अपसाइड का मूव आ सकता है। उसके बाद है नॉन फर्म पेरोल का डाटा। तो जो नॉन फर्म पेरोल का डाटा है ये बताता है कि कितने लोग पिछले महीने जो है एम्प्लॉयड हुए हैं। तो जितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव आता है डाटा, बुलिश आता है तो डॉलर इंडेक्स फिर से बुलिश हो जाएगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है या घट रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ती है यानी कि अगर ये डाटा 3.7 और ये 3.8 आ जाता है तो यानी कि एक नेगेटिव चीज हो जाएगी डॉलर इंडेक्स के लिए और डॉलर इंडेक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये हमें टाइम फ्रेम जो है अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट को मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।